देख रहे होंगे कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, देख रहे हैं ना, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। तो देखो, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो इसके लिए किसको दोष दे भाई, किसको दे? ये आतंकवादी को दोष दे आए कि सरकार को दोष दे? किसको दोष दे? आतंकवादी को दोष दे, सरकार को दोष दे? यहां पर हर कोई सुरक्षित है, सुरक्षित है, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं बबुआ। देश के बाहर यहाँ पर हम बोले तो बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं, तो बॉर्डर पर जो सैनिक हैं वो तो लड़ रहे हैं दूसरे देश से, जबकि अपने देश ही में कहाँ है गद्दार बहुत सारे हैं। सरकार क्या करे? सरकार में भी दोष नहीं है, सरकार क्या कर सकती है? अब सरकार उस पर देख सकती है, देख कर बता सकती है कि वो गद्दार है, वो क्या है, वो कैसा है, देख कर बता सकती है वो कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो क्या, कौन क्या लिया है, किस घर में क्या छुपाया, कि किस घर में हथियार है। अब कैसे तलाशी? सबका घर में तलाशी करवाएगा सरकार? सरकार को कोई कह दो, सरकार पर लगा देगा कि मोदी सरकार ये है, मोदी ये है, मोदी वो है। मोदी में भी दोष, थोड़ा सा भी दोष नहीं है मोदी जी में, मोदी जी में थोड़ा सा भी दोष नहीं है। और उनको हम कैसे बोल सकते हैं भाई बम ब्लास्ट के लिए? उनको जिम्मेदार समझा देंगे? नहीं नो। यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि 8 की मौत हो गई भाई, 8 की मौत हो गई। ये सोचने वाली बात है, 8 की मौत हो गई, जिसमें से 10 तो कुत्ता था, 10 कुत्ता था, कुत्ता जो था उसका भी मौत हो गया। इसमें आदमी समझ लो चित्रा चित्रा उड़ गया, पूरा चित्रा चित्रा उड़ गया था, ये मांस का चित्रा चित्रा उड़ गया था। देख कर भी देखेगा लोग तो पूरा अचंभ हो जाएगा लोग, इतना वो चित्रा चित्रा उड़ गया था। एक कुत्ता, कुत्ता का तो पहचाने में नहीं जाता कि किसका क्या है, किसका क्या सौ है, सबका मर गया था, बस चित्रा चित्रा उस कुत्ता का भी उड़ गया था। और सोचो लोग, RDX था, RDX 2 जगह से धराया था, RDX सुझा, RDX जो 2 जगह से धराया, 2 जगह से प्रबंधित हुआ, क्या हुआ, प्रतिबंध लगा उस पर 2 जगह। लेकिन बताओ इसमें एक तो पुलवामा का था, ये यानी कि पुलवामा का जो था, पुलवामा का था, पुलवामा का था, उसमें दे दिया था कि वहाँ का एक ड्राइवर था, वहाँ का एक रहने वाला था, उसके बारे में बताया। देखो यहाँ पर ये नहीं है कि हर 2 मंथ 3 मंथ के बाद कुछ ना घटना सुनने को मिल रहा है देश में। 2 मंथ 3 मंथ के बाद में देश में कुछ ना कुछ घटना सुनने को मिल रहा है, या भी कुछ भी हो, अपराध हैं या तो बाहरी देखने को मिलो या अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। 2 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इलेक्शन का समय है बिहार में, वहाँ पर देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, जबकि 4-5 जगह अलर्ट लगा दिया गया है। कहाँ पर? यूपी में, मुंबई में और दिल्ली में, याद रखिएगा, हरियाणा में। ये याद रखना पड़ेगा बुआ कि जिसने जिसने ये सब कर रहा है नो, बेटा जाए नो, मारो इतना कि तबाह कर दो, यहाँ बर्बाद कर दिया है लोग, पूरा भारत को बर्बाद करने चल दिया है लोग। किसी को कुछ हुआ तो किसी को कुछ बोल दे रहा है लोग, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे बचाया जा सकता है। तो सभी से निवेदन है कि हम सब एकजुट हो जाए भाई, अभी भी समय है, एकजुट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, तो लड़ने की बात नहीं है, सब एकजुट हो जाए। और जितने भी लोग हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी अपने अंदर में जितने भी खराब आदमी हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, उनको पकड़ पकड़ कर मारना चाहिए, पटक पटक कर मारो, क्योंकि जो हिसाब से चल रहा है लो, बताओ जिसके घर, सोच सकते हो ना, 8 आदमी की मौत हो गई, इसमें से तो 10 तो 15 को तो घायल था। सोच लो उसके घर पर क्या हो गया, इसके घर पर, इसके घर के लोगों के लिए क्या होगा, किस दशा से होंगे वो। चित्रा चित्रा उड़ गया, सोच सकते हो, चित्रा चित्रा, यहाँ तक कि उनका शव भी अच्छा से नहीं मिल पाएगा, उनका जो शरीर है वो भी अच्छा से नहीं मिल पाएगा, चित्रा चित्रा उड़ गया था। अब सोच लो उनके बारे में, सोच लो उनके बारे में, सोचो भाई, सोचने वाला बात है, यही नहीं है कि मत सोचो। हम अभी भी समय है कि सभी युवा जागे, जागरूक होके, नहीं कि हम छोड़ो वहीं दिल्ली में हुआ है तो छोड़ देते हैं, कोई इससे मतलब नहीं है ना, अभी सभी युवा को जागना पड़ेगा। क्योंकि देख लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कोई टेंशन मतलब हुआ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सभी युवा को जागरूक होकर, एक साथ जुट होकर कुछ भी काम को करना होगा तो करना होगा, सिंपल सी बात है। तभी हम जाकर कुछ बचा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे भारत का कुछ होने वाला नहीं है। देख जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर
हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये है वो फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं कह सकते, कोई किसी को हम दोष भी नहीं दे सकते हैं। जब पता चलेगा एनएसजी कमांडो लगा था उसमें और वहाँ पर इंक्वायरिंग हो रहा है, पता चलेगा ना कि क्या हुआ था, तब उस पर बवाल उठना चाहिए। लेकिन सभी युवा एकजुट हो जाएं भाई, सभी युवा अभी के समय में एकजुट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ना तो आने वाले भविष्य में घातक हो सकता है।